तो दोस्तों नमस्कार। वाल्मीकि रामायण पर जो हमने अपनी श्रृंखला नई नवीन समाचार और अमर कथाएं पर शुरू की है, उसका अगला अंक लेकर के हम आपके सामने हैं। ये दूसरा अंक है। पहला अंक, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पहला अंक है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वो एक तरह से रामायण के महात्म्य का है। और वहाँ पर ये केवल वाल्मीकि रामायण है जहाँ पर पहला अंक बालकांड नहीं है। सामान्यतः हम जब भी रामायण को पढ़ते हैं तो वहाँ बालकांड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बालकांड दूसरा इसका कांड है। तो यहाँ से हम अब कहानी आगे, वास्तव में जो श्री राम जी की कथा है वो यहाँ से शुरू होती है। तो इसके पहले सर्ग से हम आपको इसकी कहानी को जिस तरह से यहाँ श्री वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है उसी तरह से उसके हिंदी अनुवाद के साथ में उसकी टीका जो है वहाँ से हम आपको इसको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस अंक में हम आपको ये जो श्री राम की कथा वाल्मीकि जी के मुंह से, उनके कलम से किस तरह से निकली, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कैसे फिर लिखने की प्रेरणा, पहले तो उन्होंने कहानी कहाँ से सुनी श्री राम जी के बारे में, क्या वो स्वयं इस कहानी को जानते थे या किसी ने उन्हें यह कहानी बताई, और फिर कैसे वो उस कहानी को लिपिबद्ध कर सके, कैसे काव्य के रूप में पहला उनके अंदर से कविता श्लोक कैसे सबसे पहले फूटा। वो बड़ी एक करुण कहानी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये कहानी लिख ली, पूरी श्री राम कथा लिख ली, तो सबसे पहले उन्होंने फिर क्या किया, कैसे सुनाई गई ये श्री राम कथा, किसने सबसे पहले ये श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, कैसे ये राम कथा फिर आगे बढ़ती है, किसको सबसे पहले सुनाई जाती है, फिर बाद में किसको सुनाई जाती है उनके बाद में, और कैसे भगवान श्री राम के पास तक ये सबसे पहले ये कथा एक तरह से इसको खुद की कथा को श्री राम अपनी कथा को सुनते हैं और एक तरह से इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये जो कुछ हुआ इसमें लिखा गया है वो ठीक है। यानी जिनके बारे में कहानी लिखी गई है, जिनकी जीवनी कह सकते हैं आप, तो उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखी गई है। इसलिए इसको प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ भी श्री राम वाल्मीकि रामायण जी को माना जाता है। तो उसको फिर भी हम आपको बताएंगे। फिर जो कहानी शुरू होती है वो कैसे, जिस अयोध्यापुरी की कहानी है वो कैसे उसका वो बनी, और जो वहाँ श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ वहाँ राज्य करते थे, वो किस तरह के राजा थे, उनकी प्रजा कैसी थी, उस सब का वर्णन भी आज के अंक में हम आपको बहुत अधिक लंबा न खींचते हुए हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला सर्ग है इसकी शुरुआत जो है वो होती है नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम चरित्र सुनाना। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो इसमें वाल्मीकि जी की और महर्षि नारद जी की भेंट होती है और वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से इस अपनी मुलाकात के दौरान उनसे पूछा, हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी सुंदर, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है, सुंदर है और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला, और संग्राम में कुपित होने पर जिससे देवता भी डरते हैं, ऐसा कौन है? मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि नारद जी उन्हें वाल्मीकि जी को ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ऐसा कौन है। तो कहते हैं कि आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन वाले व्यक्ति के बारे में आपने मुझसे सुनने का विचार आपने किया है, मुझसे पूछा है, उनके बारे में आपको बताता हूँ वे कौन है। तो उनके बारे में बताते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, वक्ता हैं, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे, इससे श्री राम जी के जो शारीरिक वो किस तरह से दिखते थे उसके बारे में भी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद उनके जो चरित्र है उनके बारे में भी चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे हैं वे? उनके जो कंधे हैं मोटे हैं
और भुजाएं जो हैं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान है, ग्रीवा यानी गर्दन शंख के समान है, और ठोड़ी जो है मांसल है, पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी है और धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। ये एक सुंदर पुरुष की निशानी उसमें बताई गई है, या रामचंद्र जी की निशानी बताई गई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं उनकी घुटने तक लंबी हैं, भुजाएं पूरे घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल जो है मनोहर है। उनका शरीर लंबाई या कैसी है उनकी, तो उनका शरीर जो है न अधिक ऊंचा है न अधिक नाटा है, मध्यम और सुडौल है। उनके देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल काफ़ी भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र, जितेंद्रिय हैं, यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाले और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। वे प्रजापति के समान पालक हैं, अपने प्रजा के राजा के रूप में। वे श्री से संपन्न हैं और स्वधर्म तथा स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता और धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर। उनकी एक ये विशेषताएं बताई गई कि वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर हैं तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। तो इसके अलावा और जो उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके अलावा जो प्रमुख बातें हैं उसमें है वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन सुंदरता के में चंद्रमा की हमेशा उनसे उपमा दी जाती है। तो उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है, लेकिन वे क्रोध में कालाग्नि के समान हैं। जितने सुंदर हैं, अगर क्रोध उन्हें आ जाए तो वो कालाग्नि के समान है, और क्षमा में पृथ्वी के समान है। ऐसी क्षमा जैसे पृथ्वी क्षमा कर देती है हर किसी को, उस तरह से वो क्षमा कर देते हैं। और त्याग में कुबेर के समान, कुबेर को सबसे धनवान माना गया है, तो उनके समान उनके त्याग उनका कुबेर के समान है। और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। ये उनकी जो प्रशंसा उनके बाहरी आवरण और उनके देखने में कैसे हैं, उसके अलावा उनके जो चरित्र है उसके बारे में यहाँ एक ये वर्णन उन्होंने दिया है। और इसके बाद फिर वो पूरी राम कथा को उनके जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कथा इसके बाद महर्षि नारद जी जो हैं वो वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। ये इस तरह से ये पहला प्रसंग जो काफ़ी, वो कहानी हम आगे भी सुनेंगे तो उसको दोहराव हो जाएगा, तो उस कहानी को उसमें कुछ ऐसा बहुत जहाँ हम ये कोशिश करेंगे इस पूरा जो हम अंक को रख रहे हैं इसको, तो किसी चीज़ को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं और मुख्य बातें उसकी हम आपको जानकारी दें। तो इसके बाद दूसरा सर्ग जो है, दूसरे सर्ग में तमसा नदी के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें नारद रामचरित्र काव्य के निर्माण का आदेश देना। तो ये कैसे हुआ, यानी रामचरितमानस पहले वाल्मीकि जी ने श्री राम जी की कथा नारद जी से सुन ली है, और अब कैसे वो लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये दूसरा सर्ग हमको बताता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी को महर्षि नारद जी पूरी राम कथा, श्री राम जी की कथा सुनाने के बाद को अपने लोक को वे लौट गए। और जैसे ही वे यहाँ से लौटे उसके केवल 2 घड़ी के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर, जो कि गंगा नदी के पास में ही स्थित थी, वहाँ वो अपने आश्रम के पास ही, वहाँ वो अपने एक उनके भारद्वाज नाम के शिष्य थे, उनके साथ में वो स्नान करने के लिए वहाँ चले गए। जब वो स्नान करने के लिए वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि पास में एक क्रौंच नाम का पक्षी का जोड़ा जो था, पक्षियों का एक नर और एक मादा, उसकी पत्नी और पति पत्नी वो बताए गए हैं, वो दोनों जो थे वो आपस में प्रेमालाप कर रहे थे वहाँ आसपास में उनका। तो इतने में जैसे ही वो ये सब वहाँ प्रेमालाप चल रहा था और ये वहाँ नहाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो इतने में एक निषाद यानी शिकारी वहाँ पहुँचा और उसने तीर चलाया और उसमें से जो जोड़ा जो था उसमें से जो नर पक्षी था उसको एक तीर मार दिया, वो उसका वध कर डाला, वो उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो ये इनके सामने ये दृश्य हुआ।
इस दृश्य को देखने से इनके अंदर से बहुत ज़्यादा दया और करुणा और इस तरह के भाव निकले, और उसके बाद जो इनके मुंह से इन भावों में एक उसके प्रति रोष निकला। जो शिकारी था निषाद, तो उसके जो शब्द इनके मुंह से उस समय निकले, जो अनायास छूटे, वो शब्द थे, माँ निषाद प्रतिष्ठांग त्वम गमः शाश्वती समाः यत कौंच मिथुना देव देकम बधि काम मोहितम। इसका मतलब यह है, इस जो ये बात उनके मुंह से निकली, हे शिकारी, हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, प्रेमालाप कर रहा था, प्रेम में था, बिना किसी अपराध के ही उसकी हत्या कर डाली। तो ये उनके मुंह से ये शब्द निकला। तो जब ये शब्द उनके मुंह से निकला तो फिर अगली बात जो उनके, एक तरह से उन्होंने श्राप दे दिया उसको कि तुझे जीवन में कभी शांति न मिले। और जैसे ये दिया तो फिर उनके अंदर से एक और बात जो निकली, शोक से पीड़ित होकर के उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कह डाला। तो ये उसके बाद उन्होंने ये बात जो है अपने भारद्वाज जो उनके शिष्य थे उनको बताई और उनसे कहा कि तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुंह से जो वाक्य निकल पड़ा है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर हैं और इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें कैसा लगता है, ये बताओ। तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा, भारद्वाज ने, हाँ, आपका ये वाक्य जो है वह श्लोक रूप ही है, वह श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस वचन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तो एक तरह से जो पहला दुनिया का कहा जाता है कि पहला जो काव्य निकला, पहली श्लोक निकला या काव्य रूप निकला, कविता निकली, वो एक शोक के रूप में, दुख के व्यक्त करने के रूप में निकली। यही बात एक आगे हम आपको बताएं कि सुमित्रानंदन पंत जी जो उत्तराखंड के ही निवासी थे और प्रसिद्ध छायावादी कवि थे अपने समय के, तो उन्होंने भी, उनकी एक कविता है, उन्होंने भी यही बात जो थी वो अलग तरह से कविता के बारे में कही थी उन्होंने विशेष रूप से। तो उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी जो कविता निकली होगी वो हमेशा वो शोक में, दुख में, वियोग में ऐसे निकली होगी। तो वो बात यहाँ भी सत्य होती है। हम कभी फिल्मों में ऐसे देखते हैं कि फिल्मों में वार्तालाप चल रहा होता है, प्रेमी प्रेमिका हो या कोई भी हो, और फिल्मों के बीच में गाने भी हम देखते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो गाने किन परिस्थितियों में निकलते हैं, या हम जीवन में कब गाना निकालते हैं, गाना गाने लगते हैं या कविता करने लगते हैं? ये हमेशा एक ऐसा होता है कि जब अंदर से जो भावनाएं आपकी हैं वो एक उबाल उनमें निकलता है, एक स्तर, जो गद्य के स्तर से ऊपर जब वो स्तर की हमारा जो भावनाएं अंदर निकल जाती हैं, तब हम या तो कविता करने लगते हैं या फिर हम गीत गाने लगते हैं। हमारा मन प्रसन्न होता है तब हम ये करते हैं, अति प्रसन्न होता है, और अति दुखी होता है तब भी हम कहीं ना कहीं हम इस तरह से ज़्यादा भावानुकूल भाव में खो जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी जब ये उनके साथ ये घटना हुई, अंदर से श्लोक निकला, तो बार बार उनके दिमाग में यही बात चल रही है, और ये बात भी चल रही है कि मैंने उसको एक शायद नहीं देना चाहिए था, मैंने उसको ऐसा श्राप दे दिया। अंदर से करुणा में ये सब विषय भी उनके अंदर में चल रहे थे। तो इसके बाद वो अपने आश्रम में आ गए, और जैसे ही आश्रम में पहुँचे तो उसी समय तत्काल ही करीब जैसे ही वो अपने आश्रम में पहुँचे थे, इतने में वहाँ पर को ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। अचानक से वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए, और उन्होंने एकदम से, वो जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा तो वो अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को आसन दिया। ब्रह्मा जी ने उनका आसन स्वीकार किया और फिर इनसे भी कहा कि आप भी बैठिए। फिर दोनों बैठ गए, और जब बैठे भी हैं तो इनके दिमाग में, वाल्मीकि जी के दिमाग में फिर वही क्रौंच पक्षी वाला जो वृत्तांत था वही चल रहा है।
और उसी घटना में ही उनका दिमाग लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी के सामने भी वही जो वाक्य उन्होंने फिर से बोला था और वही जो वृत्तांत था, उस वृत्तांत को उनके सामने दोहरा देते हैं। ये विचार भी करते हैं कि जो मैंने जो ये कह दिया उसका औचित्य कुछ नहीं था, मुझे ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए था। इस तरह की ग्लानि का भाव भी उनके अंदर है कि मुझे उसे श्राप शायद नहीं देना चाहिए था। इस तरह की बात भी उनके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो उनकी मनस्थिति को भांप जाते हैं, उनको देख करके हंसने लगते हैं एक तरह से, और फिर उन्हें ये रहस्योद्घाटन करते हैं और ये कहते हुए कि जो आपके मुंह से जो ये शब्द निकले हैं वो वास्तव में छंदोबद्ध वाक्य जो हैं वो श्लोक रूप ही हैं, और आपको इसके बारे में कुछ अन्यथा विचार मत कीजिए। इस विषय में जो आपने जो निकला आपके मुंह से वो मेरे संकल्प से और मेरी प्रेरणा से ही आपके मुंह से ये सब वाणी निकली है। और अब आप भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का आप वर्णन करो। अभी आपने महर्षि नारद जी से वो सारा वृत्तांत आपने सुनाई है, तो आप उनका जो श्री राम जी की कथा है उसको आपने जिस तरह से महर्षि के नारद जी के मुंह से सुना है उसको आप प्रकट कीजिए, उनके चरित्र का चित्रण आप इसको कीजिए। ये उनको एक तरह से बताते हुए वो फिर अपने धाम को ब्रह्मलोक को विदा हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के जैसे ही वो अपने ब्रह्मलोक को विदा हुए तो फिर उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी के मन में ये विचार और ज़्यादा दृढ़ हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों से संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करता हूँ। तो ये वो अपना एक तरह से तय कर लेते हैं, और इस तय करने के बाद वो फिर अब तीसरा सर्ग यहाँ से शुरू होता है बालकांड का। वहाँ पर ये एक पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और अब जो श्री वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए वो आराम एक मतलब पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बैठ जाते हैं कुश के आसन में, और उस कथा को जो महर्षि नारद जी ने उन्हें सुनाई थी उसको एक तरह से फिर से अपने अंदर से पूरा दोहराने लगते हैं कि कैसे कैसे वो जो उन्होंने बताया था उसको पूरी कथा वहाँ पर कुश के आसन पर बैठ करके फिर ये पूरी कथा उनके जन्म से लेकर के जन्म कैसे हुआ वहाँ से लेकर के और पूरा एक एक जो प्रसंग जो आगे आने वाला है उसकी पूरी एक तरह से पुस्तक की भूमिका, घटनाओं का क्रम, उन सब चीज़ों को ये एक अपने मन में फिर से दोबारा से एक तरह से उसको अपने मन में सोच रहे हैं। और ये जो तीसरा सर्ग है वो उसमें फिर ये पूरा ही आता है कि क्या क्या उन्होंने सोचा, वो पूरी श्री राम जी की कथा है। अब चौथा सर्ग जो इसका शुरू होता है, चौथे सर्ग में वाल्मीकि जी का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना। 24,000 श्लोकों की रामायण कथा वो लिखते हैं और फिर लव कुश को ये कथा सुनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये राम कथा कब लिखी जा रही है? ये तब लिखी जा रही है जब सीता जी जो हैं वो लव कुश के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हैं। हम अलग अलग जगह अलग अलग बातें कही जाती हैं, ये वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था कहाँ नहीं था और कहाँ सीता जी उनके साथ थी। हम जानते हैं कि उत्तराखंड के जो रामनगर के पास में सीताबनी नाम का स्थान है, वहाँ के बारे में भी यही बात कही जाती है। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था, ये कहा पुष्ट रूप से जो हमारे विभिन्न पुराण हैं, स्कंद पुराण विशेष रूप से, वहाँ ये बात कही जाती है। और वहाँ सीता जी के नाम से और लवकुश के नाम से जलधारे हैं, वहाँ वो स्नान करती थी, वो सारा वृत्तांत आता है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण को पूरा अथवा उसका हिस्सा जो है वहाँ लिखा। तो ये हमारे लिए एक अलग संदर्भ है और उससे हम वाल्मीकि रामायण से इसलिए हम देवभूमि के लोग, उत्तराखंड के लोग इससे और अधिक जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो जो चौथा सर्ग है उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। यानी अब कविता तो लिख ली, अब वो चाहते थे कि इसको जन समुदाय में सुनाने वाला कौन सा व्यक्ति उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से
ये जब सोच ही रहे होते हैं तो उनके सामने शुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया, जो कि आश्रम में ही रहते थे। तो राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम में ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका नाम रामायण का दूसरे नाम भी है, वो है पौलस्त्यवध अथवा दशानन वध, यानी पौलस्त्य कहा जाता है रावण को और दशानन भी कहा जाता है रावण को। यानी एक तरफ इसका नाम रामायण था और दूसरी तरफ से रावण वध भी आप कह सकते हैं। तो ये एक उनका जो पूरा महाकाव्य था उसका उन्होंने उनको अध्ययन कराया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर था। द्रुत, मध्यम और विलंबित तीनों तालों में, तीनों गतियों से उसको गाया जा सकता था और उसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और गाने जो हम कविता में होते हैं या गाने में होते हैं, जो अलग अलग रस होते हैं, वो सब सारे रसों से अनुप्राणित था। तो दोनों भाई लव और कुश उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई जो थे लव और कुश, वो गंधर्व विद्या यानी शास्त्रीय ज्ञान में के तत्वज्ञ थे और हर तरह से उसको बहुत सुमधुर स्वरों में उसको गा सकते थे। तो लव और कुश जो थे वो दोनों इस रामायण की कथा का जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसका वो गान करते थे। उन्होंने, एक बार की बात है कि उन्होंने जो महर्षियों की मंडली वहाँ आई हुई थी और उनके साथ में वहाँ पर उन्होंने राम कथा का, श्री राम कथा का गान किया। तो सारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने बड़ी प्रशंसा की दोनों भाइयों की कि आप बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं। और इसके बाद वो बार बार जब भी मौका मिलता था तो लव और कुश इस कथा को गीत के रूप में गाते थे। और ऐसे ही गाते गाते एक दिन वो अयोध्या नगरी में आ गए और अयोध्या नगरी में भी गली गली में ये श्री राम कथा का गान करने लगे। तो उसी समय उनके जब ये गान कर रहे थे तो उसी समय श्री राम जी की उन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने उनको बड़े आदर के साथ में अपने घर बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया, दोनों राजकुमारों का। और जो इसमें कहा गया है कि शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके साथ ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर स्वरूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी कि अब गाइए। अब तो लव और कुश एक तरह से राज दरबार में पहुँच गए। आगे सामने श्री रामचंद्र जी हैं और उनके चारों भाई हैं और वहाँ फिर ये पूरा जो श्री राम कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो 5वां सर्ग यहाँ से शुरू होता है, जहाँ वो कहानी जो अब श्री राम कथा सुना रहे हैं। तो राजा दशरथ द्वारा किस तरह से सुरक्षित अयोध्यापुरी का निर्माण किया गया, ये 5वां सर्ग इस पर आधारित है। तो इसमें वो कहते हैं, कहानी सुनाते हैं कि यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया है और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। तो अब कहानी आगे पूरे किस तरह से अयोध्या कैसे बसी और वहाँ जो पूरा इक्ष्वाकु वंश है उसके बारे में एक पूरा वृत्तांत इसमें दे रखा है। तो उस कहानी को भी हम सुनते हुए चलते हैं आगे को, लव और कुश के साथ में। तो कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, यानी कौशल नाम के जनपद में अयोध्या नाम की नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। अयोध्या के बारे में बता रहे हैं।
वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्ट तथा अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभागपूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत्र और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वो पुरी बहुत विशाल थी और शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे रहते थे। उसके चारों ओर खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। पहले जो भी राजधानियां होती थी उनमें इस तरह से था कि शत्रु उसके अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए गहरी खाई खुदी होती थी उनके चारों ओर को, जिसमें प्रवेश करना जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ और दुर्जय थी, यानी उसको जीता नहीं जा सकता था। वह नगरी घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशुओं से वो भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। कर देने वाले यानी जो लेने वाले नहीं, देने वाले, वो सब लोग उनके संरक्षण में थे, जो वो लोग देते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद यानी महल पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे एक उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त गृहों और स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पुरी द्यूत फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ और सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पुरी और सत महल के प्रासादों से सुशोभित थी। तो इस तरह से उस पूरी नगरी की जो है शोभा जो है वो इसमें वर्णन की गई है। इसके बाद छठा सर्ग है जिसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया गया है कि वहाँ लोग किस तरह के रहते थे। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्र विजयी थे। धन और अन्य वस्त्रों के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तो ये वर्णन महाराज दशरथ का किया गया है। तो इसके बाद फिर अयोध्यापुरी के लोग किस तरह से थे उनका वर्णन एक संक्षिप्त रूप से हम आपको सुनाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था, परिवार नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। इस तरह का वहाँ का वर्णन कर रखा है। फिर वहाँ के अलग अलग वर्णों के लोग किस तरह के थे उनका वर्णन कर रखा है और कौन कौन लोग रहते थे उस तरह का वर्णन कर रखा है। एक जो विशेष बात है यहाँ ये लिखा है कि काम्बोज और वाहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, ऐसे घोड़े, ऐसे जीव जंतु भी, वो भी अयोध्यापुरी जो थी उनसे भरी पूरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराज
हाथी भी वहाँ थे, यानी घोड़े थे, हाथी थे। ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए, ऐरावत जो कि इंद्र का वाहन माना जाता है, ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गज घोड़ों हाथियों को कहा जाता है गज, जो ऐसे हाथी जिनके ऊपर दिशाएं उनके ऊपर खड़ी होती हैं, दिशाओं के भार को ये हाथी वहन करते हैं, ऐसे उनको दिग्गज कहा जाता है। आजकल किसी व्यक्ति को भी दिग्गज हैं वो तो कहते हैं, दिग्गज का अर्थ ये होता है। तो वो इस तरह की पूरी वहाँ पर थी। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा शह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, तो इस तरह के हाथी भी वहाँ किस किस तरह के थे वो सब कुछ उसका वर्णन यहाँ कर रखा है। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य अवंक सार्थक था, जिसके दरवाजे और अरगला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तो आज का अंक काफ़ी लंबा हुआ है, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमें लगता है कि आपको ये जो हमारा प्रयास है वो उचित लग रहा है, ठीक लग रहा है, उपयोगी लग रहा है। अगर लग रहा है तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप चूँकि अंत तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आगे भी आपको हमारी ये जो इस कड़ी की जो अगली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके लिए आपसे बस यही एक प्रार्थना हमारी रहेगी कि वीडियो को आप हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाइप का अगर आपके यहाँ ऑप्शन है आपके उसमें तो वो कीजिए, और हमारी जो चैनल को यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर लीजिए। इस पूरी प्रस्तुति में आपको अगर आपके कुछ मन में कुछ विचार आते हैं तो आप उनको भी हमारे सामने कमेंट बॉक्स में आप उसको हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपको हमारा ये जो कहानी को बताने का तरीका है, श्री राम कथा को, वो कैसा लग रहा है, उसमें क्या आप कुछ सुधार अगर आप हमको बताना चाहें कि हम कुछ सुधार कर पाएँ, तो वो आपके विचार भी, आपके सुझाव भी हम आमंत्रित हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप जिस तरह से बताएंगे उस तरह से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। शीघ्र ही चलिए फिर एक नए अंक के साथ में आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होती है। कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको हर अंक हम आपको हर रविवार को 9 बजे सुबह हम प्रस्तुत करें, और उसके बीच बीच में जो और अन्य हमारी जो प्रस्तुतियाँ होंगी वो बीच बीच में आती रहेंगी। तो अगले रविवार को फिर एक नए अंक के साथ उम्मीद करते हैं कि वाल्मीकि रामायण के एक नए अंक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।